बिहार चुनाव के बाद पहली बार महागठबंधन के सभी दल एक साथ जुटे। तेजस्वी के आवास पर महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें तेजस्वी को सर्वसम्मति से विधायक दल का नेता चुन लिया गया। सभी विधायकों ने तेजस्वी के नाम पर सहमति जताई। बैठक में 1 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानमंडल के सत्र को लेकर रणनीति भी बनी। भ्रष्टाचार, कानून व्यवस्था और जनहित के मुद्दों पर विपक्ष ने सरकार को घेरने की तैयारी की है। आप सभी जानते हैं कि विधानसभा का सत्र यानी शपथ ग्रहण पहले होगा 1 तारीख को, उसके बाद 2 तारीख को विधानसभा का अध्यक्ष का चुनाव होगा, विनियोग विधेयक आएगा, महामहिम राज्यपाल का दोनों सदनों का अभिभाषण होगा और रणनीति बनी है। हम लोग को वहां रहना है और जब तक सत्र चलेगा हम लोग साथ रहेंगे और सरकार के गलत नीतियों के खिलाफ में हम आवाज उठाते रहेंगे। बैठक में सर्वसम्मति से महागठबंधन विधायक दल के नेता का निर्वाचन हुआ, जिसमें तेजस्वी यादव जी सर्वसम्मति से चुने गए। दूसरा ये है कि हम लोग रचनात्मक विपक्ष की भूमिका का निर्वहन करेंगे और आने वाले दिनों में जनता की समस्याओं को लेकर पूरे बिहार में एकजुटता के साथ संघर्ष करेंगे और गठबंधन के सभी साथियों को लेकर चलेंगे। जस्टिस संख्या बल से नहीं तय होता है। जस्टिस है, यू हैव टू डू। आपने जो कमिटमेंट किया है जनता से उसको पूरा कीजिए, ये आपका काम है। आप नहीं करेंगे तो बोलना हमारा काम है। यही तो पक्ष और विपक्ष का रोल होगा। देखिए, सबसे पहला है जो बिहार में लॉ एंड ऑर्डर का क्या होगा, बिहार में इतने बड़े पैमाने पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार का क्या होगा, ये नहीं बताइए। और इसी खबर पर हम आपको सीधे लिए चलेंगे राजधानी पटना, जहां से हमारे साथ संवाददाता नीरज जुड़ रहे हैं। नीरज, देखिए 1 दिसंबर से सत्र की शुरुआत होनी है। सबसे पहले तो हमारे दर्शकों को ये जानकारी दीजिए कि इन 5 दिनों में क्या कुछ विशेष होने वाला है और उसके बाद किस तरह से महागठबंधन की तरफ से एक रणनीति तैयार की गई पिछले दिनों इस सत्र के दौरान अपने सवालों को सामने रखने के लिए। देखिए सुष्मिता, नीतीश कुमार के नेतृत्व और एनडीए की सरकार है और इसकी पहली विधानसभा सत्र कल से शुरुआत हो रही है। 5 दिनों तक ये विधानसभा सत्र चलेगा, 1 दिसंबर से 5 दिसंबर तक। पहले दिन विधायक जो है वो शपथ लेंगे और इसके साथ ही विपक्ष जो है वो पहले ही रणनीति तैयार कर ली है कि विधानसभा सत्र के दौरान किस तरह से सरकार को घेरना है। तेजस्वी यादव के सरकारी आवास पे कल महागठबंधन विधायक दल की बैठक हुई। तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुन लिया गया और इसके बाद तेजस्वी यादव ने सभी विधायकों को निर्देश दिया है कि सत्र के दौरान विधानसभा में मौजूद रहना है और सरकार को जनता के आवाज बनकर के घेरने का काम करेंगे। भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और बेरोजगारी 3 मुद्दे को लेकर के रणनीति तैयार की गई है। इसलिए तय माना जा रहा है कि विधानसभा जो है वह हंगामेदार रहेगा, क्योंकि विधानसभा से पहले ही विपक्ष के तमाम जो नेता हैं वो सभी लोगों ने रणनीति तैयार किया कि सरकार को किस तरह से घेरेंगे, जनता के आवाज बन करके उन सरकार से सवाल का जवाब भी लेंगे। तो निश्चित तौर पे ये कह सकते हैं कि विधानसभा जो है, विधानसभा नई सरकार का पहला सत्र शुरू हो रहा है, ये हंगामेदार होने जा रहा है, क्योंकि जो नेता थे महागठबंधन की बैठक के बाद जब निकल रहे थे उनसे हमने बात की तो उन्होंने साफ तौर पे ये बताया कि लॉ एंड ऑर्डर और भ्रष्टाचार को लेकर के हम लोग विधानसभा में हंगामा करेंगे। तो यही कोशिश होगी विपक्ष का कि सरकार को घेरने का काम करे। लेकिन पहले दिन विधायक जो है वो शपथ लेंगे और उसके बाद जो विपक्ष के नेता होंगे वो सरकार से जवाब भी मांगेंगे। जी बिल्कुल नीरज, देखिए जिस तरह से आपने बताया कि पिछले दिनों एक रणनीति जरूर बनी है महागठबंधन की तरफ से, वहीं दूसरी तरफ एनडीए भी बेहद उत्साहित है, क्योंकि एक बार वापस से सदन में भारी बहुमत के साथ इस बार प्रचंड जीत के साथ वे सदन के भीतर आने वाले हैं। दूसरी चीज की इस बार सदन के भीतर भी बहुत सारी चीजें बदल गई है। पेपरलेस ये पूरा सदन होने वाला है, जहां टैब का इस्तेमाल होगा, माइक्स बदल दी गई है। इन सारी चीजों को लेकर क्या जानकारियां हैं नीरज? बहुत सारी चीजों में बदलाव इस बार सदन के भीतर भी सकारात्मक रूप में देखने को मिलेगा। बिल्कुल, देखिए डिजिटल दुनिया की ओर आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। बिहार विधानसभा में भी अब पेपरलेस सभी विधायक होंगे, टैब से हर एक चीज, यानी कि आप ऑनलाइन के माध्यम से जो भी क्वेश्चन आवर होते हैं उस सब देखने को मिलेंगे।
तो डिजिटल की दुनिया में तो आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन विपक्ष जो है वो रणनीति तैयार की है कि विधानसभा में कई ऐसे जवाब मांगते हैं। अपने अपने क्षेत्र के विधायक अपने विधानसभा की आवाज बनते हैं और जनता के जवाब सरकार से मांगते हैं। सबसे खास यही रहेगा कि विधानसभा सत्र के दौरान जब क्वेश्चन आंसर का जब टाइम होता है तो विधायकों को मौका दिया जाता है, विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से समय दिया जाता है, वो सवाल करते हैं और फिर जवाब सत्ता पक्ष की तरफ से दिया जाता है। तो कुल मिलाकर के अगर देखेंगे तो विधानसभा का सत्र जो पहला सत्र कह सकते हैं कि सरकार गठन के बाद है, ये हंगामेदार, लगातार हम कह रहे हैं कि हंगामेदार होने जा रहा है, क्योंकि विपक्ष की जो करारी हार हुई है उस पे भी तो समीक्षा की गई। मेरा तेजस्वी अगला प्रसाद सवाल यादव भी के इसी से जुड़ा था, क्योंकि आपने बताया कि क्या इस बार हंगामे के आसार हम देख पाएंगे, क्योंकि देखिए ये पहला सत्र हो रहा है, कई औपचारिकताएं होती हैं शपथ ग्रहण के साथ, कई चीजों को यहाँ पर प्रोटोकॉल्स को फॉलो करने होते हैं, लेकिन इस बार जो समीकरण बना बिहार विधानसभा चुनाव में और परिणाम के बाद ठीक हमने देखा कि तेजस्वी यादव ने वोट चोरी के आरोप लगाना शुरू कर दिया। SIR को इस पर ठीकरा फोड़ते हुए नजर आए, 10,000 रुपए जो महिलाओं के खाते में गए, इसे उन्होंने एक बड़ा मुद्दा बताया। तो क्या लगता है कि जो औपचारिकताएं होनी है वो तो सदन के भीतर होनी ही है, लेकिन क्या महागठबंधन पहले दिन से ही इन सारी चीजों को लेकर हंगामा करता हुआ नजर आ पाएगा? बिल्कुल, आपने सही कहा कि देखिए SIR के मुद्दे को लेकर के कल भी जो विपक्ष के नेता थे, जो वर्तमान के विधायक हैं विपक्ष के, उन्होंने साफ तौर पे सवाल खड़ा किया। कहा गया यही कि एनडीए सरकार ने जनता को गुमराह करने का काम किया है। 10,000 जो रोजगार के लिए महिलाओं को दिया गया नीतीश कुमार की तरफ से, सरकार की तरफ से, उसको लेकर के साफ तौर पे कहा गया कि ये वोट के लिए पैसा दिया गया था। SIR को लेकर के उन लोगों की हार हुई है, ऐसा मानना है विपक्ष का। इन तमाम ऐसे मुद्दे को लेकर के विधानसभा सत्र के दौरान घेरने का काम करेंगे। और जहां तक प्रोटोकॉल की सवाल है तो कल विधानसभा सत्र में पहले दिन विधायक जो है वो शपथ लेंगे, दूसरे दिन अध्यक्ष का चुनाव होगा। ऐसे जो प्रोटोकॉल है वो तो पालन करेंगे ही, लेकिन उसी दरमियान जनता के सवाल को लेकर के सरकार को विपक्ष के जो नेता हैं वो घेरने का काम करेंगे। और जो रणनीति है वो पूरी तरीके से तैयार कर ली गई। खास करके राजद के जो बड़े नेता हैं, भाई वीरेंद्र विधायक हैं, उन्होंने यह स्पष्ट रूप से कहा कि जनता को गुमराह करके एनडीए की सरकार बनी है, इसलिए हम जनता के बीच में जो चुनाव के समय में जिन मुद्दों को लेकर के जा रहे थे उसी को लेकर के हम सवाल करेंगे सरकार से, और सरकार को जवाब भी देना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग विरोध करेंगे। सिर्फ सदन में ही विरोध नहीं करेंगे, बल्कि जरूरत पड़ेगी तो सड़क पे भी उतरने का काम करेंगे। तो साफ तौर पे आप संकेत समझ सकती हैं कि विधानसभा सत्र हंगामेदार होगा और उसके बाद अगर मौका मिलेगा तो विपक्ष के जो नेता हैं वो सड़क पे भी उतरकर प्रदर्शन भी कर सकते हैं। जी बिल्कुल नीरज, चलिए कल का इंतजार करना होगा कि क्या औपचारिकताओं के साथ महागठबंधन पहले दिन से ही शोर मचाता नजर आ पाएगा। बेहद शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब बात